मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में जिसका टॉपिक मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विथ मारुति सुजुकी। इट्स ये मारुति और आर&टी के बीच का एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे दो पैनलिस्ट ज्वाइन किए हैं। श्री योगेश श्रीवास्तव जी, जो कि डिप्टी मैनेजर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का। वेलकम सर टू दिस वेबिनार। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी हैं, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। और मैं आपके साथ इस वेबिनार के मॉडरेटर प्लस काइंड ऑफ इनपुट प्रोवाइड भी मैं करूंगा इस इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव प्रोग्राम में। मेरा नाम डॉक्टर ललित नारायण है, डीन एकेडमिक स्किल प्रोग्राम्स स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी एंड आईसेट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के वोकेशनल प्रोग्राम्स मैं देखता हूँ। तो विद द परमिशन ऑफ योगेश सर, मैं इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ सर। बिल्कुल योगेश, ललित सर। यस यस यस। सो एक साथ साथ एक के बाद एक और पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, बट हम लोगों ने 12 बजे का समय रखा था, तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल जो पूरा देश का सिनेरियो है, डेवलपमेंट का सिनेरियो है, और इस बदलते हुए समय में एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत हद तक बदलने की आवश्यकता है। और इस फेज में रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी और आईसेट ग्रुप सदा से आगे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो ये वेबिनार है इसका शुरुआत मैं इससे करता हूँ कि वास्तविक रूप में आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो आप अगर देखें स्क्रीन पे हमारा एक पिक्चर आ रहा है जिसमें लिखा है स्टूडेंट नीड्स। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए इंस्टीट्यूशन से या इस पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम से, तो वो चाहते हैं इन डिमांड स्किल्स, कि वो जो भी पढ़ाई करें उसमें वो स्किल्स सिखाई जाए जो इंडस्ट्री को चाहिए। दूसरा, वो रियल टाइम लर्निंग चाहते हैं। जैसे कि किताबों में पढ़ाया जाता है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं और थ्योरेटिकल ज्ञान ले लेते हैं, बट उनके पास रियल टाइम का एक्सपीरियंस या लर्निंग नहीं होती है। तो उनका बहुत बड़ी डिमांड होती है कि रियल टाइम लर्निंग उन्हें मिले जब वो कहीं पढ़ने जाएं। साथ ही साथ उनको इस पूरे इकोसिस्टम में उनको कहीं ना कहीं उनकी एक सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, जिससे वो कंटिन्यूअसली मोटिवेट भी होते रहे और सेल्फ डिपेंडेंट भी रहे अपने पढ़ाई और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा स्टडी या लर्निंग मॉडल की ज़रूरत है जहाँ पे उनको अर्न करने की भी सुविधा या अवसर मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो जो चाहते हैं इस पढ़ाई के साथ उनको एक डिग्री चाहिए जो कि करियर को डिग्री विद करियर, हम इसको सिंपल भाषा में कहें। तो ये सारी जो चार बिंदुओं ने हमें यहाँ आपके सामने जो रखा है, ये कहीं ना कहीं मुख्य पॉइंट्स हैं जो कि हर एक छात्र कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले उसके मन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं चार बिंदुओं के आसपास उसकी अपेक्षा होती है। तो इन डिमांड स्किल्स, रियल टाइम लर्निंग, अर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड अ डिग्री विथ करियर। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या चाहता है, क्योंकि ये दोनों के का ही परस्पर जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं दोनों की ज़रूरत को पूरा करता है। तो मुझे ये भी पॉइंट हाईलाइट करना होगा कि एक्चुअल में इंडस्ट्री क्या चाहता है, प्रोफेशनल से, फ्रेशर से या इंस्टीट्यूशन से। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं या फ्रेशर्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनमें इंडस्ट्री स्किल्स होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो इंडस्ट्री में काम करने योग्य कौशल होने चाहिए वो उन प्रोफेशनल्स या फ्रेशर्स में होने चाहिए। दूसरा, वो रेडी टू वर्क हो, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस पूरे ग्लोबल मार्केट में हमें जल्द से जल्द एक वर्किंग वर्कफोर्स चाहिए जिसे हम इमीडिएटली वर्क में डिप्लॉय कर सकें। अगेन दूसरा पॉइंट जो है, स्टेबल एंड सस्टेनेबल हो। जो भी मैन पावर आए वो एक अच्छे समय के लिए किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, जिससे कि वहाँ पे चीज़ों को सीख भी सके और प्लस उनकी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल के एक स्टेबिलिटी से ही मिलेगा।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इंडस्ट्री चाहता है कि वो उनकी जो भी मैन पावर की नीड्स है वो उसको फुलफिल करें और वो इंडस्ट्री को जाने। द प्रोफेशनल द फ्रेशर उनको इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी से वो अवगत हो, इंडस्ट्री में जो चल रहा है वो उनके पढ़ाई में भी चले, ऐसी अपेक्षा इंडस्ट्री को रहता है। तो अगर हम इस दोनों ही बातों को कि स्टूडेंट क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहता है, दोनों को अगर हम समराइज करें तो आपको मिलेगा कि आर.एन.टी.यू. मारुति एक प्रोग्राम लेके आया है जो कि बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक ब्रिज के रूप में ये प्रोग्राम काम करता है। बट इस प्रोग्राम को कैसे संचालित होगा, इंडस्ट्री का क्या इसमें रोल होगा, यूनिवर्सिटी का क्या रोल होगा और इसमें स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा होगा, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिस्टर योगेश श्रीवास्तव जी जो कि डिप्टी मैनेजर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं और रखें, जिससे कि हमारे साथ जो तमाम मध्य प्रदेश के मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, प्रतिभागी ज्वाइन हुए हैं, उन सबको इस बात का आभास भी हो और ज्ञान भी हो कि इस प्रोग्राम में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिसे ज्वाइन करने से उनको किस प्रकार का इंडस्ट्री सपोर्ट मिलता है, किस तरीके का इंडस्ट्री लर्निंग्स मिलती है। इन सारे पॉइंट्स के लिए मैं इनवाइट करता हूँ श्री योगेश श्रीवास्तव जी, डेप्यूटी मैनेजर मारुति सुजुकी लिमिटेड। धन्यवाद ललित सर, आपने मुझे मौका दिया इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, और इतने सारे यूथ के साथ एक साथ इंटरेक्शन करने का एक अनुभव काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपने बहुत ही अच्छे विस्तृत तरीके से बताया कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, और किस तरीके से आर.एन.टी.यू. और मारुति सुजुकी साथ मिलके एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम लेके आए हैं, जिससे छात्रों का विकास शैक्षिक तौर पे होने के साथ साथ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज के इस सत्र में मैं किन किन पॉइंट पे बात करूँगा। और जैसा कि ललित सर आपने बताया है बच्चों को कि इस प्रोग्राम के अंदर हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करेंगे, और उनके लिए एक वेल डिफाइंड करियर पाथ रहेगा। और ये किस तरीके से संभव है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। और चूंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, बीबी रिटेल की बात हो रही है, तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का, और बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स है, उसको कवर करेंगे। किस जॉब रोल के लिए उनको हम ट्रेन करेंगे इस कोर्स के माध्यम से, और उसके लिए आगे का क्या करियर पाथ होगा बच्चों के लिए, उस पर चर्चा होगी। और अंत में क्या प्रक्रिया रहेगी इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए, और फिर बच्चों के अगर कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं उसका आंसर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या करंट स्टेटस है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार इन वर्ल्ड। आफ्टर यूएस एंड चाइना, इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कार मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ऊपर आता है। तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे आप ये समझ सकते हैं। ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ये हर साल कार्स की बिक्री का डाटा है, राइट। ये डाटा दिखाने का मकसद ये है कि आपको इसमें ये समझ में आए कि हर साल आप इसमें देखें तो बढ़ोतरी होती जा रही है। सिर्फ 2019-20 और 2021 एक ऐसा 2 वर्ष ऐसे थे जिस समय कोरोना का प्रभाव काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ये बिक्री कम हुई थी। अदरवाइज हर साल ये बढ़ते जा रहा है। ये था कि ये प्रेजेंट में किस तरीके से इंडस्ट्री काम कर रही है, और जो करंट सिचुएशन है उसके बेसिस पे हम एक आकलन लगा सकते हैं कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर किस तरीके से शेप होगा, किस तरीके से आगे होगा। तो एक फोरकास्ट ये कहता है कि जो मिडिल क्लास की इनकम है और जो यंग पॉपुलेशन है वो देश के अंदर काफी ज्यादा है, यूथ जो है एम्पावर्ड हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कार खरीदने की क्षमता भी लोगों की बढ़ रही है। इससे ये इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में और भी ग्रो करेगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो नीतियां बनाई हैं, वो भी काफी सपोर्ट कर रही हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जिससे अगेन ये एक सहायक की भूमिका निभाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ में। अगर हम बात करें शेयर्ड मोबिलिटी की, तो शेयर्ड मोबिलिटी में उम्मीद है कि इंडिया सबसे अग्रिम नंबर पे रहेगा 2030 तक। और एक और तथ्य को अगर हम टटोलें,
जैसे कि विकसित देश यूएस और चाइना में 1,000 की पॉपुलेशन पे कार की जो संख्या है वो 750 से 800 के बीच में है। बट अगर भारत की बात करें तो भारत में ये संख्या 75 कार पर 1,000 ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब सिर्फ 75 लोगों के पास ही कार है 1,000 में से। तो इसके बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा है। तो अगेन ये फिर से कार की जो स्केल्स है उसको इम्प्रूव करेगा। तो इन डाटा से प्रेजेंट और फ्यूचर का हम एक आकलन लगाते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि आगे आने वाले समय में ये जो ग्रोथ मैंने आपको दिखाया पिछले स्लाइड में, वो कंटिन्यू चलने वाला है आगे जाके, और ये बढ़ने वाला है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी ग्रोथ पे है और फ्यूचर में भी ग्रो करने की जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं। अब बात करता हूँ मारुति सुजुकी के बारे में। तो मारुति सुजुकी जो है वो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान की सब्सिडी है। 1981 में मारुति सुजुकी को स्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। और मारुति सुजुकी जो है वो भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। अभी 40 साल की इस सफर में हमने 2.5 करोड़ कस्टमर्स को अपनी सेवा दी है, और हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि 2.5 करोड़ कस्टमर्स को हम खुश रखने में सक्षम है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो मारुति सुजुकी के पास 18 कार मॉडल्स हैं, जिसके 100 से अधिक वेरिएंट्स हैं। और इन 18 कार मॉडलों के माध्यम से हम अलग अलग वर्ग के कस्टमर को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो एक वास्ट पोर्टफोलियो के साथ मारुति सुजुकी के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मारुति सुजुकी फॉर एवरी इंडियन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी, नंबर 1 कंपनी के साथ आपको जुड़ने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल होगा कि हम किस बिना पे ये कह रहे हैं कि मारुति सुजुकी जो है वो भारत की सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो अगले स्लाइड में आपको दिखेगा कि जो भारत में मौजूद और कंपनीज हैं और मारुति सुजुकी का क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो अगर आप देखें, मारुति सुजुकी ने अकेले 16,06,870 कार की बिक्री की है, जो कि टोटल कार सेल्स जो पिछले वर्ष हुई उसका 41% है। उसके अलावा बाकी सारी कार कंपनी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी जो मारुति सुजुकी की स्थिति भारतीय बाजार में है वो कुछ इस तरीके से है कि या तो कार मारुति सुजुकी की होगी या नॉन मारुति सुजुकी की होगी। उसमें फिर कई सारे कार कंपनी जैसे कि हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, राइट, बहुत सारी कार कंपनीज आ जाती हैं। और हम अब एम कर रहे हैं कि इस 41% को 45 बनाएं और 45 इसको 50 बनाएं, और धीरे धीरे आगे चल के हम और अपने मार्केट को गेन करें अपने अच्छे प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से। तो ये डाटा बताता है कि मारुति सुजुकी भारत की अग्रणी कंपनी है, और जो दूसरे या तीसरे पायदान में जो भी कार कंपनी है वो मारुति सुजुकी से काफी ज्यादा पीछे है। ये मुकाम हमने हासिल किया है अपने वाइड स्प्रेड नेटवर्क के माध्यम से। आज की तारीख में हमारे पास 3600 से ज्यादा सेल्स आउटलेट हैं देश भर के अंदर, और 4500 से ज्यादा सर्विस स्टेशन हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर्स कार खरीदने के बाद अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं। क्योंकि ये बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो अब मैं केंद्रित रहूंगा अपने रिटेल बिजनेस पे। की मारुति सुजुकी में बेसिकली 3 तरीके के काम होते हैं। एक तो कार निर्माण का काम, कार मैन्युफैक्चरिंग इज वन थिंग। सेकेंड इज सेलिंग ऑफ कार या रिटेल ऑफ कार, एंड थर्ड इज सर्विसिंग ऑफ सोल्ड कार्स, राइट। तो चूंकि ये बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो अब मैं केंद्रित रहूंगा रिटेल पार्ट पे ही, जहाँ पे हम कार सेल्स की बात करेंगे। मौजूदा स्थिति में मारुति सुजुकी 4 डिफरेंट चैनल के थ्रू कार को सेल करता है। पहला हमारा जो चैनल है वो मारुति सुजुकी अरीना कहलाता है। इसमें जो हमारे मास प्रोडक्ट हैं जैसे कि स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो, ब्रेजा, डिजायर, इस तरीके के जो ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, जो ज्यादा रीच है जिनकी, वैसी कार्स जो है वो हमारे अरीना चैनल के माध्यम से बेची जाती है। दूसरा जो है वो है नेक्सा चैनल। जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जो हमारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो नेक्सा चैनल के माध्यम से सोल्ड आउट किए जाते हैं। इसके एग्जांपल हमारी रिसेंटली लॉन्च्ड इन्विक्टो, जिमनी, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, इग्निस, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं वो हम मारुति सुजुकी नेक्सा के माध्यम से
कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तीसरा चैनल है कॉमर्शियल। तो जो हमारी कॉमर्शियल व्हीकल है सुपर कैरी, उसको हम मारुति सुजुकी कॉमर्शियल चैनल के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। और चौथा चैनल है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू आर्म हमारा डेडिकेटेड है प्री ओन्ड कार के सेल्स एंड परचेज से, मतलब कि सेकेंड हैंड कार्स के सेल्स एंड परचेज से। जो कस्टमर सेकेंड हैंड कार या को परचेज करना चाहते हैं, जिनके बजट में सेकेंड हैंड कार आती है, उन कस्टमर्स की सेवा के लिए ट्रू वैल्यू चैनल को चलाया जाता है। तो इन 4 तरीके से हम कारों की बिक्री, कारों को अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि हमारे पास 18 प्रोडक्ट हैं, तो ये स्लाइड आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक सिनॉप्सिस देती है। इससे आपको पता लगेगा कि डिफरेंट साइज और कैपेसिटी की व्हीकल्स हमारे पास है। काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास, और जब हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा होता है तो उसको रिटेल करना भी आसान होता है। तो ये वो मॉडल्स हैं जो हम अरीना चैनल के माध्यम से सोल्ड आउट करते हैं। और अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने नेक्सा चैनल के माध्यम से सोल्ड आउट करते हैं। इस प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूं, जो इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, वो हेल्प करेगा हमारे अरीना और नेक्सा चैनल के अंदर एक काबिल व्यक्तित्व को पहुंचाने में, राइट। और फिर ये व्यक्ति मारुति सुजुकी के इस रिटेल जर्नी का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, अभी ये था कंपनी के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आरएनटीयू ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर डेवलप किया है, और जो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जैसा कि ललित सर ने बताया कि एक ब्रिज की तरह काम करेगा। जो गैप रह गई है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में, या इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने के लिए जिस अप्रोच की आवश्यकता है, ये उसको दर्शाएगा। तो आरएनटीयू और मारुति सुजुकी लेके आए हैं एक यूनिक कोर्स, जिसको हम इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, और जो कि बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट के नाम से आपको आरएनटीयू में उपलब्ध है। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होगा, और ये जो नॉर्मल हमारे डिग्री कोर्स है उससे डिफरेंट कोर्स होगा। ये डिग्री कोर्स में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा, जहां पे आप प्रैक्टिकली जो भी चीज आपने क्लासरूम के अंदर सीखी है उसको अप्लाई करके रियल वर्क सिचुएशन में काम करेंगे, और उससे आप तजुर्बा हासिल करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 3 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है, उसके पहला साल आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासरूम में सारी पढ़ाई करेंगे। दूसरे साल और तीसरे साल में आप मारुति सुजुकी की भोपाल स्थित डीलरशिप पे जाएंगे और 5 दिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, जहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक दिन आप अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आके आप अपने कोर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से ये 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम के लिए 17 से 22 साल के जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, वो एलिजिबल हैं। 3 साल का प्रोग्राम करने के बाद आपको बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त होगी। इस प्रोग्राम के कुछ और हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके का पहला यूनिक कोर्स है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी चला रही है। 3 साल का जो कोर्स होगा वो 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा, मतलब हर साल आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। ये प्रोग्राम जो है अर्न वाइल लर्न मॉडल पे है। तो जो भी छात्र इस प्रोग्राम में दाखिला लेंगे, वो सारे छात्र अर्न वाइल लर्न मॉडल पे करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, राइट। जब आप 2 साल तक रियल वर्क सिचुएशन में काम करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो प्रोग्राम है जो हम आरएनटीयू के साथ मिलकर कर रहे हैं, बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, वो हमारे अरीना और नेक्सा चैनल के लिए रहेगा। इसमें हम कॉमर्शियल और ट्रू वैल्यू को अभी नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारे अरीना और नेक्सा चैनल के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, अब आपके लिए इसमें क्या बेनिफिट्स हैं वो जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको इंडिया की लार्जेस्ट कार कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आप लार्जेस्ट ब्रांड के साथ जुड़ पाएंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग
का आपको मौका मिलेगा, जब 2 साल आप डीलरशिप पे वीक में 5 डेज जाके काम करेंगे, रियल सिचुएशन, रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर डिग्री के साथ साथ आपको मिलेगा। मतलब जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उस समय आप फ्रेशर नहीं कहलाएंगे, आप 2 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर रहेंगे, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा, कि आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर कैसे मिलेगा, के साथ साथ मारुति सुजुकी के ट्रेनर्स और सीनियर मैनेजमेंट आपसे आके मिलेगी, जिससे वो बताएगी कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको मोल्ड किया जाएगा, किस तरीके से आप जॉब रेडी हो सकते हैं। तो आपके पास डबल बेनिफिट है, एक जो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ सीखेंगे, और दूसरा जो आपको मारुति सुजुकी के एक्सपर्ट्स बताएंगे। जो आपको डिग्री मिलने वाली है वो वेल रिकग्नाइज डिग्री होगी, यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप होगी। और भविष्य में अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी सेक्टर में कुछ भी आपकी करने की इच्छा है, तो आपको पूरी आजादी रहेगी, आप अपने पसंद का करियर, अपने पसंद की पढ़ाई, अपने पसंद का सेक्टर चुन सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपको एक वेल डिफाइंड करियर पाथ मिल जाएगा। आप मारुति सुजुकी की डीलरशिप पे अपनी जर्नी स्टार्ट करके, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल, और या तो फिर मैं ऐसे कहूँ कि बिल्कुल शुरुआती दौर से लेके बिल्कुल सीनियर पोजीशन तक जाने की आपकी संभावना रहती है। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट है इस प्रोग्राम के। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताना चाहूंगा। आप RNTU यूनिवर्सिटी में इस दाखिला लेने के लिए जो फीस देंगे, लगभग फीस, एग्जैक्ट फीस आपको यूनिवर्सिटी बताएगी, वो 3 साल की फीस जो है वो 90,000 रुपए है, आई थिंक 30,000 रुपए सालाना। जब आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे रहेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो आपको 9,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। जब आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो इन दोनों का जो सम होता है वो 2,28,000 रुपए होता है। तो इसका मतलब 90,000 रुपीज में आप एडमिशन लेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, और उसके एवज में आप 2,28,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हैं, अगर आपने वहां पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको 2,28,000 के अलावा एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलेगा। जैसा मैंने बताया, 2,28,000 रुपए आपको स्टाइपेंड के रूप में हर महीने मिलेंगे। सेकेंड ईयर के दौरान 9,000 रुपए पर मंथ, और थर्ड ईयर के दौरान 10,000 रुपए पर मंथ। तो इसके बेनिफिट ये हो गए फाइनेंशियल तौर पे, कि आपकी जो पढ़ाई है वो आप खुद से फाइनेंस कर सकते हो, फैमिली पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। जो एडिशनल मनी आप अर्न करेंगे वो आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं। तो एक तरीके से ये कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ एडिशनल मनी भी बना सकते हैं, जिससे आप अपने आगे की पढ़ाई या फिर अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरी बेनिफिट है इस यूनिक डिग्री प्रोग्राम का। अब हम बात करते हैं कि यूनिक डिग्री प्रोग्राम में हमने आपको बेनिफिट्स बता दिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स बता दिए। अब ये जानते हैं कि हम किस जॉब रोल के लिए आपकी ट्रेनिंग करेंगे, इंडस्ट्री के किस सेगमेंट को आप कैटर करेंगे, किस सेगमेंट के लिए हम आपको रेडी करेंगे। तो हम आपको रेडी करेंगे अपने अरीना चैनल और नेक्सा चैनल पे रिलेशनशिप मैनेजर के रोल के लिए। तो आप जानते हैं ये रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, किस तरीके का काम करता है। रिलेशनशिप मैनेजर को डीलर सेल्स कंसल्टेंट या डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जाना जाता है, और ये वो शख्स होते हैं जिनका मुख्य काम होता है कस्टमर को एक कार का प्राउड ओनर बनाना, राइट। तो ये वो व्यक्ति होंगे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कस्टमर को की रिक्वायरमेंट के आधार पर उनको सही प्रोडक्ट बताएंगे, उस प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो बताएंगे, और कार को खरीदने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसमें कस्टमर की सहायता करेंगे, राइट। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, कोई भी कार अगर आप लेने जाएं तो वो लाखों में होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट बड़ा है। तो ये लोग सलाहकार होंगे जो कस्टमर को जब वो कार लेने आता है तो सही सलाह देके सही प्रोडक्ट चयन करने और फिर एक प्राउड ओनर बनने में सहायता करेंगे। तो ये मेजर आपका रोल रहेगा। इस रोल के लिए हम आपको तैयार करेंगे, बट इसका अंत यही नहीं है। इसका एक वेल डिफाइंड करियर पाथ है, जो कि अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप पढ़ाई के दौरान एज ए ट्रेनी काम करेंगे डीलरशिप पे जाके,
जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब आपका प्लेसमेंट एज ए रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उसके बाद आप टीम लीडर, फिर सेल्स मैनेजर और फिर जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के ऊपर सीईओ। इस तरीके का वेल डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ये जो नीचे आप टाइमलाइन देख रहे हैं, 4 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल, ये इंडिविजुअल की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। बट एक वेल डिफाइंड करियर पाथ ऑलरेडी रहेगा। जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर की पोजीशन तक पहुंचने की क्षमता रखेगा, उसकी संभावना है कि वो बिल्कुल टॉप पोजीशन तक पहुंचे। और एक जनरल मैनेजर या फिर एक सीईओ जो होता है, वो एक डीलरशिप का हेड होता है, जो कि करोड़ों के बिजनेस को ड्राइव कर रहा होता है। सारे लोग उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो पूरा बिजनेस को ओवरव्यू करता है। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिवॉर्डिंग प्रोफाइल होती है ये। तो उस तक पहुंचने के लिए आपकी शुरुआत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान से ही शुरुआत हो जाएगी आपकी। तो जैसा मैंने बताया, इस प्रोग्राम के अंदर एक वेल डिफाइंड अप्रोच, जिसमें आप थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली चीजें सीखेंगे। पढ़ाई के दौरान आप पैसे भी कमा सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई जो है सेल्फ फाइनेंस कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड करियर पाथ होगा, और इस प्रोग्राम के अंत में आपको डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा। इट मीन्स कि आप पास होते ही एक्सपीरियंस होल्डर बन जाएंगे आप। और जो नॉर्मल हमारे कोर्स यूनिवर्सिटीज में चल रहे होते हैं, उसमें जनरली पास होने के बाद एक बंदा फ्रेशर कहलाता है। आप फ्रेशर नहीं, आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बन के इस कोर्स से बाहर निकलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चयन प्रक्रिया है, किस तरीके से आप उस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरएनटीयू में, राइट। उसके बाद फिर आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा, जो कि जिसमें आपको और इसकी बारीकियां बताई जाएंगी। फिर 1 to 1 आपके साथ इंटरेक्शन होगा, जहाँ पे मारुति सुजुकी की भोपाल स्थित डीलरशिप और आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन 3 लोगों का एक पैनल होगा जो आपसे बात करेगा, और उस बातचीत के आधार पे समझेगा कि आप इस कोर्स के लिए कितना सुटेबल हैं, कितना उपयुक्त हैं। और जो जो कैंडिडेट इस कोर्स के लिए सुटेबल पाए जाएंगे, उन सभी को इस कोर्स में दाखिला मिलेगा। तो ये 4 स्टेजेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ललित सर। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बहुत ही विस्तृत रूप में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने सारी बातें को रखी। जैसा कि हम सारी बातों को अगर समराइज करें, तो सबसे पहले कि मारुति और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कितना बड़ा है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में आपको जाने से लंबे समय तक करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो नो डाउट आपके सबमिशन से ये बहुत बेहतर पिक्चर क्लियर होता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और प्रॉमिसिंग सेक्टर इन विच स्टूडेंट्स को करियर अपॉर्चुनिटी के लिए इससे संबंधित कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भारत का क्या रोल है और उसकी क्या पोजीशनिंग है, ये भी आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, जो कि वो भी एक मोटिवेटिंग है। क्योंकि आईटी के बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट सेक्टर हमारे देश में उभर रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इन सब सारी चीज़ों में डेवलपमेंट में ऑटोमोटिव का काफ़ी बड़ा संभावना है। तो इस क्षेत्र में पढ़ाई और क्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि ये जो पूरा इंडस्ट्री का सपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, कैसे मिलेगा, मारुति जो ब्रांड है उसका क्या एडवांटेज है, उसके क्या प्रिविलेजेस हैं जो आपके कोर्स की करने के दौरान आपको मिलेंगे। प्लस आपने एक करियर पाथ भी बताया कि अगर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन करते हैं, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और एक करियर पाथ की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे हम दो तीन बातें और ऐड ऑन करना चाहते हैं वो तमाम छात्रों के साथ और पार्टिसिपेंट्स के साथ, कि देखिए बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट एक बीबीए प्रोग्राम है जो कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम उसे कहते हैं, और ये रिटेल मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन आपको देता है। इस प्रोग्राम में आपको इंडस्ट्री सपोर्ट मारुति की तरफ से पूरी तरीके से मिल रहा है, आपको स्टाइफंड मिल रहा है जो कि आपके फाइनेंशियल नीड्स को और आपकी फीस की जो लोड है आपके पेरेंट्स को, वो आपको पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मारुति की तरफ से मिलता है। बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली। आप मारुति के साथ
आपके पास वो तमाम रिटेल इंडस्ट्री के जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए उपलब्ध होंगे, आपकी योग्यता और आपकी प्रतिभा के आधार पे, जहाँ पे आप रिटेल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो ऑटोमोटिव क्योंकि बहुत बड़ा और बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी उसमें है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको मारुति देगी और वहाँ पे भी आपको आपकी प्रतिभा और आपके कौशल के आधार पे चयन मिलेगा, जिसकी वजह से ये आरएनटीयू और मारुति ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है। तो आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए पहला साल आप आरएनटीयू में कैसे पढ़ेंगे और क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसके लिए मैं प्रीति मैडम से अनुरोध करूँगा, अगर प्रीति मैडम उपलब्ध हैं, तो प्लीज़ इस विषय पे आप अपनी बात रखें और बच्चों को और पार्टिसिपेंट्स को, काउंसलर्स को और हमारे कनेक्ट्स को बताएं कि आरएनटीयू इस प्रोग्राम में किस तरीके से बच्चों को मदद करेगा। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव मैडम। प्रीति मैडम। जी सर, जी सर। जी जी। हेलो। हाँ यस मैडम, सर आपकी आई एम आवाज आ हियर रही है? यस हाँ यस सर, करेक्ट आवाज आ करेक्ट। रही है। हेलो ललित सर। यस मैडम, आवाज आ रही है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी बच्चों को कैसे इस प्रोग्राम में मदद करेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी उनको पढ़ाई के दौरान, इस पे थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन और सजेशंस बच्चों को मिले, पार्टिसिपेंट्स को मिले, जिससे कि उन्हें और आरएनटीयू के बारे में भी ज़रूर आप बताएं कि जी आरएनटीयू में क्या-क्या सुविधाएं हैं, जिससे जी कि मतलब ये सारी जो मैसेज है वो उसमें और बहुत सारी जानकारियां ऐड हो सकें मैडम। बिल्कुल। So, good afternoon, one and all present over here. I, Dr. Preeti Srivastav, Dean, Faculty of Management in Rabindranath Tagore University. So, मैं यही बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि सबसे पहले मैं प्रोग्राम के बारे में जिक्र करना चाहूंगी कि दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम। और ये ललित सर का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि इस साल हमने इस वंडरफुल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और अभी हमारे यहाँ बच्चों के एडमिशन्स इस पर चल रहे हैं, काफी एडमिशन्स हो गए हैं। सो एनईपी के तहत सर सबसे पहले मैं इसमें इस प्रोग्राम में कोर्स की बात करूंगी, क्योंकि इस प्रोग्राम को बेसिकली हम लोगों ने एनईपी के तहत ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में कोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें मेजर कोर्स होगा, उसके बाद माइनर होगा, उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव होगा, इसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट होगा। तो जो हमारा मेजर जो कोर्स होगा, वो कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स होगा वो आपको रिटेल के से ही रिलेटेड रहेगा। माइनर हम लोग इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रहे हैं। जेनरिक इलेक्टिव में ऑप्शनल है, क्योंकि एनईपी के तहत हमें को जेनरिक इलेक्टिव ऑप्शनल रखना होता है। तो इसमें साइंस का भी एक सब्जेक्ट है, एक ह्यूमैनिटीज का है, एक हमारा कॉमर्स का है। हमने हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट के, उनको हम लोगों ने बेसिकली इसमें डिजिटल मार्केटिंग दिया है, क्योंकि ये रिटेल पढ़ रहे हैं तो दे शुड नो अबाउट दी हाउ टू रीच सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो विच इज वेरी नेसेसरी। सो इस सिनेरियो के, आज के सिनेरियो को देखते हुए हम लोगों ने इनको जेनरिक इलेक्टिव में डिजिटल मार्केटिंग दिया है। सर इनको एबिलिटी में 2 तरीके के एनहांसमेंट कोर्स पढ़ने होंगे। तो इस बार हम लोगों ने इनको एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, क्योंकि रिटेल एस्पेक्ट्स है तो एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक नॉलेज होना इनको जरूरी है। तो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ह्यूमन कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना बच्चों को बहुत जरूरी है, कि हाउ टू कम्युनिकेट। कुछ हमारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं तो किस तरीके से हिंदी जानते हैं, कुछ इंग्लिश जानते हैं। तो इस टाइम हमने बच्चों को हिंदी लैंग्वेज दिया है। सेकेंड सेमेस्टर में ये एबिलिटी में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल हमारा रिटेल की स्कीम है, जो कि हम इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। अगर इसके अपार्ट में बात करूं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी हमारा 12 इयर्स पुराना यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी में कैंपस हमारा बहुत ही
ग्रीन कैंपस है। हम लोग हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, तो जितना भी हम बच्चों को जो कोर्स डिलीवरी दे रहे हैं थ्रू बाय दी बेस्ट पेडागॉगी वी आर यूजिंग, वी हैव एन स्मार्ट रूम, वी हैव एन लैब फैसिलिटीज इज आल्सो अवेलेबल। हम लोग बच्चों के लिए टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट भी हमने एक प्रपोज किया हुआ है। तो ऐसे हमारा पूरा एक एक्टिविटी कैलेंडर है जिसमें हम हमारे जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे रिटेल मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम हमारे बीबीए प्लेन के भी हैं, तो हम जिस तरीके की भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराएंगे वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास होगी। तो टाइम टू टाइम इनका वर्कशॉप, जैसे आप रिटेल मैनेजमेंट के बच्चे ये लोग रहेंगे तो इनको टाइम टू टाइम हम किस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपोजर दे सकते हैं, तो इनको हम लोग मारुति आउटलेट में भी विजिट कराएंगे, ये भी हमारा प्लान है। इंडस्ट्री कनेक्ट भी कराएंगे ताकि मॉल विजिट का भी हमने एक प्लान रखा हुआ है, और भी हमने बहुत सारे एक्टिविटी इन लोगों के लिए प्लान किया है। तो ये तो हमारा एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटी जो कि हम लोगों ने फॉर द जुलाई से लेके दिसंबर तक के सेशन के लिए प्लान किया है। दिसंबर में इन स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा। एग्जाम 60 मार्क्स का ये पैटर्न हम लोगों ने डिजाइन किया है। 60 to 40 का इसमें मार्जिन रहेगा। तो ये ओवरऑल हमारा एकेडमिक प्लान है। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक, कैंपस फैसिलिटी बहुत अच्छी है। वी हैव एन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो लगातार हमारे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहता है, जिनको टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल विजिट प्रोवाइड हम कराते हैं थ्रू बाय दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। और टाइम टू टाइम उनको कहाँ पर हमको इंटर्नशिप में भेजना है, किस तरीके से उनके, क्योंकि रिटेल मैनेजमेंट एक रिटेल मारुति के जो इनिशिएट हम लोगों ने किया है इस प्रोग्राम को, तो इसमें बच्चों को पता होना चाहिए कि हाउ टू डिलीवर, हाउ टू कम्युनिकेट। तो इस तरीके से इनके लिए हम लोगों ने दो कोर्सेस, दो हम लोगों ने टाइम टेबल में हम लोगों ने क्लास रखा हुआ है, जिसमें वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 लेक्चर्स, एक पीडी का क्लासेस और एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का क्लास रखा है। और कुछ सेशंस हम लोग ने एक्सपर्ट लेक्चर के द्वारा भी प्लान किए हैं ताकि इन बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल पाए, इन लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक्सपोजर मिल जाए, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशंस भी कुछ हम लोगों ने इनके लिए प्लान किए हैं। बाकी RNTU के बारे में और भी मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, तो जहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप हमारे यहाँ अभी काम कर रहे हैं, तो उनका बच्चों का इंटरेक्शन हम टाइम टू टाइम उनसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। वी हैव इन द गुड लाइब्रेरी, हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। हमारे पास हम लोग लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को फिजिकली जाके भी यूज कर सकते हैं, और हम अपना ऑनलाइन भी अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जिसका सेशन आज भी हमने हमारे बच्चों के साथ कराया है। लाइब्रेरी का एक सेशन रखा था जिसमें बच्चों को बताया है कि कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, ताकि अगर वो स्टूडेंट्स घर में भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा और बताने के लिए बहुत कुछ है यूनिवर्सिटी में, हम यही चाहेंगे, और आपसे भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है, सारे डेलीगेट से जो भी इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें, और जो भी आपका इंसाइट्स आप देना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं, तो वो भी उसके लिए भी मोस्ट वेलकम सर। सो दिस इज दी ओवरऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू ललित सर, थैंक यू सो मच। ललित सर। थैंक यू Thank यस you, sir. मैडम, यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank आपने रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की जो पॉजिटिव हाइलाइट्स हैं और इस प्रोग्राम्स की क्या इस प्रोग्राम में क्या क्या अच्छी चीज़ें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आई हैं, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एक पहला यूनिवर्सिटी है आपके इस मध्य प्रदेश रीजन में जो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और कुछ दोनों ही बातों को अगर हम यहाँ पे समराइज करते हैं, जो योगेश सर ने कहा और प्रीति मैडम ने कहा, ये दोनों बातों को अगर हम देखें तो जो बच्चों का उद्देश्य है वही उद्देश्य रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का है, और वही उद्देश्य मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का भी है। तो बच्चों का उद्देश्य है कि उन्हें अच्छे कौशल मिले और उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए मारुति इंडिया सुजुकी
और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने हाथ आपस में मिलाया है। और ये इस क्षेत्र का या मध्य प्रदेश रीजन का पहला इंडस्ट्री वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आप से इसके रूप में देख सकते हैं, जिसमें सेकेंड ईयर से आपको इंडस्ट्री रियल टाइम एक्सपोजर मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको इंटर्नशिप भी मिल रहा है। एक बच्चे की सवाल थी कि इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैसा है, तो अगर हम आपको ये बात बताएं कि आपकी पढ़ाई के दौरान ही लगभग 2 से ढाई लाख की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप अगर इसे कंप्लीट करेंगे तो ये 2.5 लाख से ऊपर की ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और आप इस चीज़ को बिलीव करें कि इसमें जो इंसेंटिव और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि आप एक साधारण से साधारण कार अगर आप देखें तो आज के समय में कम से कम 5 लाख का होता है, और ये 1 करोड़ तक के ऑप्शंस में जाते हैं। बट जो भी ऑप्शन है, तो इन जनरल मिडिल सेगमेंट में अगर हम देखें तो 5-7 लाख से लेके 30 लाख तक के कार के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बड़े संख्या में बिकती हैं। और वो आपको मारुति के नेक्सा और एरिना विंग में भी ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो एक सवाल किसी ने पूछा था कि आगे का क्या करियर ऑप्शन है और सैलरी क्या है, तो उसके जवाब में ये हमारा आंसर था। ओवरऑल अगर हम इसकी 2-3 बातें और ऐड करें, जैसा कि लास्ट टाइम भी हम वो बात कह रहे थे कि बीबीए जो कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपके डिग्री का नाम होगा, और इसकी स्पेशलाइजेशन जो होगी वो रिटेल मैनेजमेंट में होगी। तो रिटेल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, उस बड़े इंडस्ट्री में एक बड़ा सा सेगमेंट है ऑटोमोटिव रिटेल, जो जिसके लिए जो इसके लीडर हैं हमारे देश में मारुति, उनके साथ ये प्रोग्राम है। तो बट ऑब्वियस आपको मारुति के सारे वर्टिकल्स में जहाँ पे भी सेल्स एंड मार्केटिंग एंड रिटेल की अपॉर्चुनिटी हो, वहाँ पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी, और बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपको पहले जॉब ऑफर भी किए जाएंगे। दूसरे, आपके पास जितने भी रिटेल इंडस्ट्री के जॉब अपॉर्चुनिटी हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, उन सारे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप वो पहले प्रिफर्ड व्यक्ति और कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि ऐसा पढ़ाई का जो पेडागोजी है वो दूसरे जगह नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप एक्चुअल में इंडस्ट्री से लर्न करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल सीन होता है, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो आपके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ लर्न करने का ऑप्शन है, अर्न करने का ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात जो कि योगेश सर ने कहा था कि इस पढ़ाई के साथ आपको डिग्री के साथ पैसा भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, जो कि आगे चलकर आप उन तमाम बच्चों से आगे होंगे जो सिर्फ एक डिग्री लेके बाहर आएंगे। आप एक डिग्री के साथ अनुभव लेके आएंगे, अनुभव का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम एक प्रकार का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैनेजमेंट सेक्टर के प्रोफाइल के लिए, जो भी इस प्रोफाइल में करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबको ये ऑप्शन देना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप क्यूए पैनल पे और चैट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अगला ये जो 5 मिनट है हम आपके सवाल और जवाब के लिए देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा योगेश सर से और हमारे अदर पैनलिस्ट से, अगर उनको कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ वो अपनी बात को ऐड करें। इन बिटवीन मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग, आपके मन में कोई सवाल है तो वो ज़रूर आप चैट बॉक्स या क्यूए पैनल में पूछ सकते हैं। योगेश सर। थैंक यू ललित सर एंड प्रीति मैम, आपने काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्टिव बताया आरएनटीयू के बारे में। और आई थिंक मुझे लगता है मैंने कोर्स की डिटेल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिटेल किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और मारुति सुजुकी की जो पोजीशनिंग है मार्केट में, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें यू नो काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी बच्चों को यहाँ से इस कोर्स से पाने के लिए, राइट। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आ रहे हैं, आई थिंक उसको आंसर करना चाहिए हमें। जय जय वाघ जी कह रहे हैं कि सर आई वांट टू डू दिस कोर्स। तो बिल्कुल जय जी, आप आरएनटीयू में संपर्क करके और आगे की प्रक्रिया इसमें कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। राजकुमार गुर्जर जी पूछते हैं, सर ट्रेंडिंग का टाइम कितना रहेगा? मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, आई थिंक ये ट्रेनिंग का टाइम पूछ रहे हैं। तो राजकुमार गुर्जर जी, आपको आपका जवाब ये है कि जो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे
उसमें जो डीलरशिप की टाइमिंग होती है, जो कि अमूमन 9 से 6 या 10 से 7 इस तरीके की होती है, उस दौरान आपको डीलरशिप पे रहना पड़ेगा। डीलरशिप पे रह के काम को सीखना और काम को करना रहेगा। और जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग आपकी रहेगी, जिस दिन आपको यूनिवर्सिटी आना है उस दिन आपको यूनिवर्सिटी की टाइमिंग फॉलो करनी है, और जिस दिन आपको डीलरशिप पे जाना है उस दिन आपको डीलरशिप की टाइमिंग को फॉलो करना है। एक सवाल और मेरे पास आया है शुभम जी का। शुभम जी पूछते हैं, आर ऑल अरीना एंड नेक्सा चैनल्स अक्रॉस इंडिया एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम? सर, इसका आंसर ये है कि सारे नेक्सा और अरीना चैनल अभी इस प्रोग्राम के लिए ऑनबोर्डेड नहीं है। हम ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे अपने चैनल पार्टनर्स के पास जा रहे हैं। तो अभी भोपाल में हमने कुछ चैनल पार्टनर्स को ऑनबोर्डेड किया है इस प्रोग्राम के लिए, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग अभी हमारे जो ऑनबोर्डेड चैनल पार्टनर्स हैं उन पे ही ये कराई जाएगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ कि जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी भोपाल में है, तो उसके आसपास के और भोपाल रीजन से जो भी आसपास रिटेल स्टोर्स हैं अरीना और मारुति के, वहाँ पे आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और भविष्य में ये संभावना ज़रूर रहेगी, तो जो भी बच्चे इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो इमीडिएटली अपने इंटरेस्ट ज़रूर शो कर दें, क्योंकि उनका पहला साल जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आना होगा, और दूसरे साल से वो किसी भी इंडस्ट्री आउटलेट पे जाएंगे अपने ट्रेनिंग और वर्क एक्सपीरियंस एंड अर्निंग के लिए। तो ये इन एनी वे आप किसी भी लोकेशन पे हो, आपको अपने घर से अलग लोकेशन पे जानी ही होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन ऑप्शन है, और इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यू मस्ट अप्लाई इमीडिएटली, बिकॉज़ वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लासेस। तो जो भी इसमें चयन प्रक्रिया भी है, ये एक तरीके का अगर आपको कहें तो आने वाले समय का एक नया पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। भविष्य में ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेंगे, जहाँ पे एडमिशन नहीं सिलेक्शन होगा, आपकी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इसमें सेलेक्ट होना भी आपके लिए एक गौरव की बात होगी। और उसके तहत इसकी जो महत्व है इस कोर्स की डिलीवरी की, वो भी समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें हम बच्चों को चूज कर रहे हैं, तो मतलब कि हमें वैसे बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, और साथ साथ वो कुछ लर्न और अर्न करना चाहते हैं। तो हमारी वैसे सारे बच्चों के साथ और वैसे सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स में इनरोलमेंट या इंटरेस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशंस या क्यूरी हमारे वेबसाइट के माध्यम से, हमारे अलग अलग पोस्ट के माध्यम से, जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के माध्यम से आप हमें संपर्क करें, और इसमें जितना जल्दी हो सके आप अपना इनरोलमेंट करें। योगेश सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, ललित सर, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक जो सुभाष चतुर्वेदी जी के शुभम चतुर्वेदी जी के सवाल पे कि क्या सारे अरीना और नेक्सा चैनल अक्रॉस द कंट्री आर एलिजिबल और नॉट। ये जब आपकी ट्रेनिंग होगी उस समय भोपाल के इन एंड अराउंड के डीलर्स जो होंगे वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, बट कोर्स कंप्लीशन के बाद आप अक्रॉस कंट्री कहीं पे भी किसी भी अरीना नेक्सा पे आप अपनी पसंद की जगह पे आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। दूसरा एक सवाल मेरे पास मोहम्मद सुफियान जी का आया है। सर, स्टाइपेंड कितना रहेगा? तो जैसा मैंने बताया, सेकेंड ईयर के दौरान 9,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा आपको, और थर्ड ईयर के दौरान 10,000 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड रहेगा। इस स्टाइपेंड के अलावा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन। जी सर, आप कुछ अगर ऐड करना चाहें। यस यस, नहीं, मैं वो सवाल ही पढ़ रहा था। इफ समवन इज वन इज रिलेटेड विथ रिजर्वेशन कैटेगरी, देन ही और सी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और नॉट। इसमें जो यूनिवर्सिटी के रूल्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेबल रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप की प्रोविज़न रहेगी। तो इसके लिए आप एक बार एडमिशन सेल में ज़रूर बात करें। बट जो भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे कॉमन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में, वो सारे प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अप्लाई कब तक करना है? इमीडिएटली करना है। मिस्टर राजकुमार गुर्जर जी का सवाल है, अप्लाई कब करना है? तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं।
आप वेबसाइट के माध्यम से, हमारे आईसेक नेटवर्क के माध्यम से इस प्रोग्राम में आप इमीडिएटली अप्लाई कर दें। और पूरे किसी का पैनल कोई में सवाल, कोई और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? एक विकास पांडे का सवाल था कि मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकता हूँ? तो इसके लिए मतलब ये जो प्रोग्राम है वो प्राथमिकता से 12th पास फ्रेश स्टूडेंट के लिए है। आप अगर वर्तमान में कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो वो एजुकेशन आपको पूरा करना होगा, और विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर बात कर लें, फिर उसके बाद एडमिशन सेल से बात करें कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। बट ऑन स्टैंडर्ड इनटेक की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास बच्चे, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, उनके लिए ये प्रोग्राम ओपन है और उन्हें इसमें दाखिला दिया जाएगा। उसके बाद विभाकर पांडे, आई एम ऑल्सो 12th पास स्टूडेंट बट आई हैव, इसका जवाब आपको एक साथ दो कोर्स करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ये कोर्स करना है, या आप जो वर्तमान में कोर्स कर रहे हैं उसे स्टॉप करना होगा, फिर ये करना होगा। तो इसके लिए ये बेहतर है कि आप अपने एचओडी और एडमिशन सेल से मार्गदर्शन लें, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पहले कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बीसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का मैं एडमिशन ले सकता हूँ। आप बीसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बात करिए, अगर आपके इंटरेस्ट है। आप एडमिशन सेल से बात कीजिए, अपने एचओडी से बात करें, उनके मार्गदर्शन में आप इसको, अपनी बात को आगे रखें। मोहम्मद सुफियान, एडमिशन के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? एडमिशन के लिए जो सामान्य क्राइटेरिया है, 45% मिनिमम आपके 12th में होने चाहिए इसके एलिजिबिलिटी के लिए। और जो समान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे अदर प्रोग्राम्स के लिए रखे गए हैं, वही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये एक सामान्य बीबीए डिग्री प्रोग्राम है, तो जो भी बीबीए डिग्री प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी है वही यहाँ पे भी रहेगा। तो परसेंटेज क्राइटेरिया 40%, 45% है अलग अलग श्रेणी के लिए। तो वो आप एडमिशन सेल से जानकारी ले सकते हैं। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना, एज क्राइटेरिया जरूर है कि कम से कम आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। 17 साल से 22 साल के उम्र के बीच वाले बच्चे इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। तो लगभग आप सभी के जो भी सवाल थे उसका हमारी तरफ से, मारुति के एक्सपर्ट्स की तरफ से और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ से आपको जवाब दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क करें। आप ललित सर, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आप चैट बॉक्स में आपका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे डलवा दें, जिससे इन केस अगर कोई किसी की क्वेरी हो तो वह यूनिवर्सिटी करें से संपर्क करें करें। करें स्तुति स्तुति, आप जो हेल्प लाइन नंबर है वो आप इसमें ज़रूर टाइप कर दें, जो हमारे यस सर, RSP मैं चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ नंबर, कॉन्टैक्ट हाँ। नंबर। ओके सर। और आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस रजिस्ट्रेशन के मेल आईडी पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे काउंसलिंग सेल की तरफ से एक कॉल भी जाएगा। आप उस कॉल के दौरान भी अपनी बात और क्यूरी रख सकते हैं, और एडमिशन प्रक्रिया का भी एक मेलर हमारे साइट से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और प्लस मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। बट आपको जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो आप उससे तो ये आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लें। हाँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, 9319866685 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए।
और वैसे भी टीम आपसे कनेक्ट करेगी आफ्टर वेबिनार। आपके पास आज और कल में दोनों दिन में विद इन 24 आवर्स टीम का कॉल आ जाएगा फॉर मोर डिटेल्स के लिए। Perfect. So मेरे ख्याल से थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, स्पेशली मारुति के एक्सपर्ट मिस्टर योगेश श्रीवास्तव जी, डेप्यूटी मैनेजर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव मैडम, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, Stuti and her team from ISECT, and all the participants and all our ISECT network partners who have joined this call for listening the detail of this BBA retail management offered by Rabindranath Tagore University in collaboration with Maruti Suzuki India Limited. मैं आप सबका फिर से एक बार पुनः स्वागत करूंगा कि इस प्रोग्राम के बारे में आप जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन करें, और इसकी प्रोसीजर वेरी सून, हार्डली नेक्स्ट वीक से हम लोग इसके क्लासेस ऑन करने वाले हैं। तो आपके पास जो भी एडमिशन हो या जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इमीडिएटली इस प्रोग्राम में इनरोल कर लें, क्योंकि एक मारुति की टीम और R&D की टीम, इसके एक सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके आपके एप्लीकेशन के रिसीव होने के बाद आपकी एक सिलेक्शन कॉल होगा, और उसके बाद आपके सिलेक्शन के बाद इसके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आई यहाँ पे मैं इस कॉल को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू प्रीति मैडम, योगेश सर। Thank you, Lalit sir. Thank you, R&D Thank you, sir. management. Thank you, and, Lalit sir. thank Thank you, you, Yogesh sir. participants. Thank you, everyone. थैंक यू टीम।